Erythropoiesis. Erythropoiesis is a process of origin, development and maturation of RBC. आरबीसी के बनने से लेकर मैच्योर होने तक की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसी प्रकार हीमेटोपोइसिस होता है। सारे ब्लड सेल के बनने से लेकर मैच्योर होने तक की प्रक्रिया को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। साइट फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी कौन कौन सी जगह से बनता है, किस तरीके से मैच्योर होता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो फीटल लाइफ में 3 अलग अलग फेज़ में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। फेज़ नंबर 1 मेसोब्लास्टिक फेज़। ये फेज़ पहले ट्राइमेस्टर के दौरान होता है, मतलब कि पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक का टाइम। इस फेज़ में मिसेनकाइमल सेल आरबीसी को बनाता है। फेज़ नंबर 2 हिपैटिक फेज़। ये फेज़ दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान होता है, मतलब कि चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक का टाइम। इस फेज़ में लीवर और स्प्लीन आरबीसी को बनाता है। फेज़ नंबर 3 माइलॉइड फेज़। ये फेज़ तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान होता है, मतलब कि 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक का टाइम। इस फेज़ में रेड बोन मेरो आरबीसी को बनाता है। अब हम लोग बच्चों और एडल्ट में कौन कौन सी जगह से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर बच्चों और एडल्ट में रेड बोन मेरो, लीवर, स्प्लीन, मेम्ब्रेनस बोन और लॉन्ग बोन के एंड में से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। स्टेम सेल। इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो हमारे आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं। हिपेटोपोएटिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल सारे ब्लड सेल को बनाता है, भले ही वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स। इस स्टेम सेल को हम लोग अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल भी कहते हैं। क्योंकि ये अनकमिटेड कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक प्रकार के सेल को बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं होता है। लेकिन जब ये किसी एक प्रकार के सेल को बनाने के लिए डिज़ाइन हो जाता है, तब हम इसे कमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, मतलब कि कमिटेड पीएचएससी। कमिटेड पीएचएससी 2 प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। लिम्फोसाइट स्टेम सेल लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल को बनाते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बाकी रहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट 3 प्रकार के हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट आरबीसी को बनाता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट ये प्लेटलेट्स को बनाता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट ये स्टेम सेल सारे ग्रेन्युलोसाइट, मतलब कि एसिनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल को बनाता है। ग्रेन्युलोसाइट के साथ साथ ये स्टेम सेल मोनोसाइट को भी बनाता है। अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी के बनने से लेकर मैच्योर होने तक कौन कौन से चेंजेस आरबीसी में देखने को मिलते हैं। जब आरबीसी नया नया प्रोड्यूस होता है, तब इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, करीबन 20 MU। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, वैसे वैसे इसकी साइज़ कम होती जाती है। आखिर में आरबीसी की साइज़ 7.2 MU होती है। जब आरबीसी नया नया प्रोड्यूस होता है, तब इसके पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई होता है, लेकिन मैच्योर होने पर इसके पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई नहीं होते हैं। जब आरबीसी नया नया प्रोड्यूस होता है, तब इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन मैच्योर होने पर इसके पास हीमोग्लोबिन होता है। जब आरबीसी नया नया प्रोड्यूस होता है, तब इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी बेजोफिलिक होती है। मैच्योर होने पर इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी एसिनोफिलिक हो जाती है। स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। कुल 6 स्टेजेस हैं, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी जानेंगे। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इस स्टेज में आरबीसी की साइज़ बहुत बड़ी होती है, करीबन 20 MU। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, क्रोमोटिन नेटवर्क भी नज़र आता है। स्टेज नंबर 2 अर्ली नॉर्मोब्लास्ट।
इस स्टेज में आरबीसी की साइज थोड़ी सी कम होती है, करीबन 15 MU। न्यूक्लियोलाइड नहीं होते हैं, न्यूक्लियस होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंसेशन दिखाता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इस स्टेज में आरबीसी की साइज और भी कम होती है, करीबन 12 MU। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, हीमोग्लोबिन नजर आता है। स्टेज नंबर 4, लेट नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग इंक स्पॉट न्यूक्लियस भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन मैच्योर होता है, आरबीसी की साइज बहुत ही छोटी हो जाती है, करीबन 8 to 10 MU। स्टेज नंबर 5, रेटिकुलोसाइट। इस स्टेज में आरबीसी की साइज और भी कम हो जाती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, हीमोग्लोबिन मैच्योर होता है और रेटिकुलर नेटवर्क नज़र आता है। बच्चों में ज़्यादातर 6% रेटिकुलोसाइट नज़र आते हैं। बच्चों के मैच्योर होने पर रेटिकुलोसाइट की संख्या कम होकर 1% से भी कम रह जाती है। मैच्योर एरिथ्रोसाइट, मैच्योर एरिथ्रोसाइट आरबीसी की साइज़ बहुत ही कम हो जाती है, करीबन 7.2 MU। हीमोग्लोबिन मैच्योर नज़र आता है, इसका शेप बाइकॉनकेव हो जाता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेकर मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनने तक 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद ये आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैपेबल हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे आरबीसी को प्रोड्यूस करने में, मैच्योर होने में और हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर में पहला फैक्टर है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी में सिक्रीट होता है और ये बोन में रहे रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होता है, वैसे ही ये आरबीसी को बनाना चालू कर देता है। रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करने से लेकर आरबीसी को मैच्योर बनाने में एरिथ्रोपोएटिन महत्वपूर्ण योगदान देता है। थायराइड हार्मोन एक मेटाबॉलिक हार्मोन होने के नाते यह आरबीसी को मैच्योर बनाने में मदद करता है। हीमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। हीमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर कई प्रकार के हैं, इंटरल्यूकिन 3, 6, 11 और स्टील फैक्टर। ये फैक्टर आरबीसी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे आरबीसी को मैच्योर बनाते हैं। सबसे पहले विटामिन B12। विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इस फैक्टर को डाइट में से लिया जाता है। विटामिन B12 को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। विटामिन B12 आरबीसी के न्यूक्लियस को मैच्योर बनाता है। इस विटामिन की खामी से परनीसियस एनीमिया हो सकता है। दूसरा फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को इंटेस्टाइन का पैराइटल लेयर सिक्रीट करता है और ये फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की खामी से परनीसियस एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आरबीसी के न्यूक्लियस को मैच्योर बनाने में मदद करता है। फॉलिक एसिड की खामी से आरबीसी की साइज कम नहीं होती है। इसीलिए जब फॉलिक एसिड नहीं होता है तब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। फैक्टर नंबर 1, एक बहुत ही हाई क्लास बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट बना सके। नंबर 2, आयन। हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट बनाने के लिए आयन चाहिए होता है। कॉपर। ये कॉपर आयन को डाइजेस्टिव सिस्टम में से एब्जॉर्ब करता है। निकल और कोबाल्ट, ये हीम और ग्लोबिन पार्ट को मिलाने में मदद करता है। विटामिन C, पायरुबिक एसिड, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, ये सारे हीमोग्लोबिन को मैच्योर बनाने में मदद करते हैं।
तो ये सारी बातें एरिथ्रोपोइसिस के बारे में थी।